बहुत बड़ा बयान आया है मार्क कार्नी की तरफ से दोस्तों। मार्क कार्नी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कार्नी says world can move on without US, stresses new ties. Canadian Prime Minister Mark Carney said the world can make progress on a range of issues without the US, and that consensus reached at the group of 20 leaders meeting in Johannesburg this weekend carries weight despite a boycott by President Donald Trump's administration. The summit brought together nations representing 3/4 of the world's population, 2/3 of global GDP, and 3/4 of the world's trade, and that's without the United States formally attending, Carney told a press conference in Johannesburg on Sunday. It is a reminder that the center of gravity in the global economy is shifting. Carney emphasized that he won't have his agenda dictated by Trump. सीधी बात है। अब दोस्तों आप देखिए कितना बड़ा सिस्मिक शिफ्ट हुआ है। कनाडा को एक जमाने में अमेरिका का दुमछल्ला माना जाता था, मैं फैक्ट बता रहा हूं, और यूके को भी माना जाता था। यूके तो अभी तक है कि अमेरिका ने बोल दिया इधर जाओ तो इधर, उधर जाओ तो उधर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख में पट्टी लगा के ये जब से ये बंदा आया ना मार्क कार्नी कनाडा का, इसने बोला यार हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग है, तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना मत करो। ये ब्लंटली ही स्टूड अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हम कनाडा को 51st अपना स्टेट बना देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का हम उसको गवर्नर बना देंगे, ये सब कह रहा था। अब यहां पे देखिए G20 में बात हुई, सब लोग इकट्ठा हुए दोस्तों, इतने क्लैरिटी के साथ और किसी हेड ऑफ स्टेट की हिम्मत नहीं हुई बोलने की जितना मार्क कार्नी ने बोला है। He said it's a reminder that the center of gravity in the global economy is shifting. I'll speak to him again when it matters. I don't have a burning issue to speak with the president about right now. When America wants to come back and have the discussions on trade side, we will have those discussions. सीधी बात है, मैं इनका दुमछल्ला नहीं बनूंगा, मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा। वो दिन गुजर गए जब हम इनके पीछे भागते थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी है तो फोन कर लें, जब जरूरत होगी मैं उनसे बात करूंगा। अभी मेरे पास कोई टॉपिक नहीं उनसे बात करने के लिए। जस्ट इमेजिन G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। आप ध्यान से, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा एक बार पढ़ के बताता हूं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द समिट ब्रॉट टुगेदर नेशंस रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, एंड दैट्स विदाउट द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मली अटेंडिंग। ये कहता है बिना यूएस के हमारा इतना वजन है यार, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है ये इसमें कि यूएस हम उनके बिना काम चला लेंगे। और बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश हैं। इंडिया ने यही रास्ता इख्तियार कर लिया, ब्राजील ने एक रास्ता इख्तियार कर लिया, इवन कनाडा, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ आर सेइंग दैट यार यूएस का बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा इनकी गुंडागर्दी हो गई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब छोड़ो यार, वील मैनेज ऑन आवर ओन। कनाडा इंडिया अग्री टू रीस्टार्ट ट्रेड टॉक, सेज इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय सरकार ने ऐलान करा है कि कनाडा और भारत ट्रेड टॉक्स अपनी शुरू कर रहे हैं। कनाडा एंड इंडिया हैव अग्रीड टू रीस्टार्ट stalled talks for a new trade deal, the Indian government said on Sunday, after discussions between the two countries paused following a diplomatic spat 2 years ago. Prime Minister Mark Carney met with India's Prime Minister Narendra Modi for a bilateral discussion on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg, South Africa. The leaders agreed to begin negotiations on a high-ambition comprehensive economic partnership agreement aimed at doubling bilateral trade to USD 50 billion by 2030. Prime Minister's office said both sides reaffirmed their long-standing civil nuclear cooperation and noted their ongoing discussions on expanding collaboration, including through long-term uranium supply arrangements. It added, the restart of talks highlights thawing relations between the two countries as Carney pushes to expand trade beyond the US. अब इसमें ना क्या होता है कि कल तक जब यूएस और कनाडा बिल्कुल एक जैसे थे, एक साथ थे, बिल्कुल भाई-भाई थे, जॉइंट एट द हिप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तब कनाडा को ये लग रहा था कि हम तो बुलेट प्रूफ हैं यार, हमें इंडिया से पंगा लेना है कोई दिक्कत नहीं, दुनिया से पंगा, बड़ा भाई तो है। जब बड़े भाई ने उसको त्याग दिया और उसको ये पता लग गया कनाडा को, जब कनाडा को एकदम क्लियर हो गया कि यार ये जिसको हम बड़ा भाई मानते थे यानी यूएस को, ये तो हमें खाने को दौड़ रहा है, तो नाउ कनाडा इज लुकिंग फॉर रीअलाइनमेंट विद द वर्ल्ड। जो ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ होना था वो कुछ साल पहले पॉज हो गया। वो पॉज हुआ आफ्टर द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के बाद इन लोगों ने बोला भारत ने करा है, भारत ने बोला हमने नहीं करा। उस मामले में और जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो, जो पहले इनका प्रधानमंत्री हुआ करता था, साबिक प्रधानमंत्री इनका फॉर्मर, जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसने पार्लियामेंट में बोल दिया कि ये है वो, उसने बम फोड़ना, बिकॉज वो थोड़ा सा उसकी आदत भी थी ना, ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, राइट, सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टाइप का था वो थोड़ा सा। तो ही लव टू स्पीक लाइक दैट कि मीडिया के सामने मैंने ये बोल दिया। उसके बाद रिश्ते खराब हो गए। माइक कार्नी आया, माइक कार्नी को देखा कि ये जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल बदला सा यार, बिल्कुल बदला हुआ है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप।
अमेरिका ने आपके ऊपर से आशीर्वाद अपना हटा दिया। हो सकता है कल फिर वापस हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका। ये तुम्हें धोखा देंगे, ये तुम्हें धोखा देंगे। यहां पे मार्क कार्नी का ट्वीट है, Prime Minister Narendra Modi and I met at the G20 summit today and launched negotiations for a trade deal that could more than double our trade to 70 billion. India is the world's 5th largest economy and that means big new opportunities for Canadian workers and businesses. तो ये बात है, अब इनकी बातचीत हो रही है। और जो पहले इंडिया का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैनेडा इज हार्बरिंग खालिस्तानीज, और ये इन दोनों देशों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत बड़ा एक खाई थी कि भाई तुम खालिस्तानियों को हार्बर कर रहे हो, जो इंडिया के खिलाफ वहां से साजिशें कर रहे हैं, आपको रोकना चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फलाना ढमका। नाउ कैनेडा हैज रियलाइज्ड, देखिए ना, जब तक ये था कि 5 आईज, आपने सुना होगा ना, वो 5 आईज है, 5 कंट्रियों के वो एजेंसीज एक साथ वो करेंगी और एक दूसरे को खबरें देंगी और ये देंगी, इंटेलिजेंस शेयर करेंगी। अमेरिका तो बीच में फुर हो गया यार। अमेरिका कह रहा है नहीं, हमें कनाडा से कुछ खरीदना ही नहीं। कनाडा को लिटरली बॉयकॉट कर दिया अमेरिका ने। नाउ कैनेडा इज सेइंग कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वी कांट इग्नोर इंडिया। आप नहीं कर सकते। आप इंडिया को तब इग्नोर कर रहे थे जब आपको लग रहा था कि बगल में वहां पे वो जो बाइडेन बैठा हुआ, और जो बाइडेन बिल्कुल आपके सर के ऊपर उसने हाथ रख रखा है कि यार ठीक है, ये बाप है और ये देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। आज की तारीख में दे रियलाइज ये खालिस्तानी कुछ नहीं, इनको कोने में डालो यार, अपने देश का देखो। कनाडा बचेगा तब ना आप कुछ कर पाओगे। तो नाउ ही इज स्टेटिंग ऑफिशियली इन अ ट्वीट दैट हमारा ये एम है कि 70 अरब यूएस डॉलर तक हम अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे 2030 तक। जो कनाडा सामान बेचता था यूएस को, अब कनाडा बेचेगा भारत को, और भी देशों को बेचेगा, भारत को भी। उसमें से लंबर भी है, यानी कि लकड़ी। कनाडा का लंबर का बिजनेस बहुत बड़ा है, डेयरी का बिजनेस बहुत बड़ा है। इसके अलावा कनाडा का, दोस्तों, कनाडा वेपन्स भी बहुत तगड़े तगड़े बनाता है, राइट। इनफैक्ट स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म जो इंडिया अभी टेस्ट कर रहा था, स्ट्राइकर की एक फैक्ट्री कनाडा में। इसके अलावा भी कनाडा बहुत कुछ बनाता है, और कनाडा के पास ऑयल एंड गैस के भंडार पड़े हुए हैं, और भारत को ऑयल एंड गैस चाहिए। और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं कनाडा के पास जो भारत खरीद सकता है, और भारत के पास ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कनाडा खरीद सकता है। $70 बिलियन की इन्होंने बात करी है अग्रीमेंट। अब नाउ नेगोशिएशंस विल स्टार्ट। अमेरिका को कोने में लगा, और यह बात क्लियरली कह चुका है, मार्क कार्नी क्लियरली कह चुका है कि यार वी हैव टू लुक एट अ वर्ल्ड बियॉन्ड द यूएस। और इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बात करनी बहुत बड़ी बात है कि विदाउट यूएस इट डज नॉट मैटर। यार तुम आओ ना आओ, अच्छी बात है, वील मैनेज। अब दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने शुरू में ही बोला था ना, मैं आपको इस पे भी आऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के ऊपर। फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी, जबरदस्त बेइज्जती कर दी उसने, और जेलेंस्की को आदत भी पड़ गई है। You know, a week without being insulted by Donald Trump is a waste. ये देखिए साहब, Trump says Ukraine has expressed zero gratitude for the US help amid peace plan talks. वो बेचारा जेलेंस्की, बेचारा तो खैर क्या है, लेकिन वो बेचारा जेलेंस्की जितनी बार व्हाइट हाउस जाता है उतनी बार, देखिए, जब जहाज पे चढ़ता ना कीव से, तब वो थैंक यू का ट्वीट करता है। जब वो अमेरिका में लैंड करता है तो जर्नलिस्ट के सामने थैंक यू बोलता है। फिर वो व्हाइट हाउस में जाकर डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलता है। फिर पोस्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस में वो थैंक यू बोलता है। फिर वापस जब कीव पहुंचता है बेचारा, तब थैंक यू का ट्वीट करता है। ये ट्रंप को थैंक यू, ये जब आता है 5-7 बार थैंक यू बोलता है। फिर ट्रंप इसको कह रहा है कि तूने भैया ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, तू एहसान फरामोश आदमी है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बोलता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंसर्टेड फ्रेश टेंशंस इन द हाई स्टेक यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स ऑन संडे, पब्लिकली accusing Kiev's leaders of showing zero gratitude for US support, just as US officials in Geneva were working to show a united front. अब Trump's Truth Social comments landed at a delicate moment. His administration is pressing Ukraine to accept a 28-point peace proposal by Thanksgiving, even as confusion over the plan's authorship and concerns from European allies and US lawmakers have raised questions about whose interests it serves. ये भी हमने कवर करा था दोस्तों, कल परसों हमने आपको डिटेल में बताया था कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, पूरा मामला ये कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन का पीए है, ठीक है। पुतिन ने घंटी बचाई, डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजा नॉक करा, यस सर, पैड लेकर आया, उसने बोला चिट्ठी लिख। पुतिन डिक्टेट कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग डिक्टेशन। दैट इज व्हाट दोस 28-point प्रोग्राम इज। इट इज जस्ट पुतिन गिविंग डिक्टेशन टू डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप सेइंग यस सर, बिकॉज एवरी पॉइंट फेवर्स रशिया। देयर इज नथिंग फॉर यूक्रेन देयर, एवरी सिंगल पॉइंट फेवर्स रशिया।
यहां पे द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज अ वायलेंट एंड टेरिबल वन विद स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर यूएस एंड यूक्रेनियन लीडरशिप वुड हैव नेवर हैपेंड. इट बिगैन लॉन्ग बिफोर आई टुक ऑफिस. For a second term during the sleepy Joe Biden administration has only gotten worse. If the 2020 presidential election was not rigged and stolen, the only thing the radical left Democrats are good at doing, there would be no Ukraine-Russia war, as there wasn't not even a mention during my first term in office. Putin would never have attacked. It was only when he saw sleepy Joe in action that he said, now is my chance. The rest is history. And blah blah blah, वही इसने ये कर दिया, अगर मैं होता तो नहीं करता. ये अपनी कहानियां सुनाता है. And nobody is interested. ठीक है? Has the Ukraine leadership has expressed zero gratitude for our efforts, and Europe continues to buy oil from Russia. ये देखो, यूरोप continues to buy, तो उनके ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहा भाई? क्यों नहीं लगा रहा? दोगले आदमी, क्योंकि वो गोरे हैं. मैं आपको बताता हूं, ट्रंप इज अ रेसिस्ट. दिस मैन इज अ रेसिस्ट. देखो, मैं क्यों ट्रंप को रेसिस्ट कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया बिकॉज इंडिया बॉट रशियन ऑयल. नो, आई एम सेइंग ट्रंप इज अ रेसिस्ट बिकॉज व्हाइट कंट्रीज आर आल्सो बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड ट्रंप रिफ्यूजेस टू डू एनीथिंग अबाउट इट. गोरे के ऊपर कुछ नहीं आने देगा वो. गोरे देशों के ऊपर कुछ नहीं आने देगा. सिर्फ बकवास कर सकता है ट्रूथ सोशल में. ट्रूथ सोशल पे उल्टियां कर रहा है आदमी कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया इसने. अब ये देखिए, Europe continues to buy oil from Russia. The USA continues to sell massive amounts of weapons to NATO for distribution to Ukraine. Crooked Joe gave everything free, including big money. God bless all the lives that have been lost in the human catastrophe. बस इसने वेंट कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई. आज का ट्वीट इसने रजिस्टर कर दिया. यह ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है. अब ये ज़ेलेंस्की सुबह उठा तो इसके लोगों ने बताया साहब वो फिर मूड खराब हो गया ट्रंप साहब का. वो कह रहे हैं कि तुमने थैंक यू नहीं बोला. फिर इसने बोला ग्रेटफुल टू ट्रंप पर्सनली. Zelensky shifts tone after US President zero gratitude swipe. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday appeared to soften his tone towards Washington after US President Donald Trump publicly accused Kyiv of showing zero gratitude for United States. ये बेसिकली कुछ नहीं है. ट्रंप डेस्परेट है दोस्तों. ट्रंप की प्रेसिडेंसी इज इट्स लाइक अ टीवी सीरियल ऑफ फेलियर्स. हर एपिसोड में फेल. जैसा मैंने आपको बताया, यूएस में दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन में फेल. यूएस की डिप्लोमेसी फेल हो गई, G20 में फेल, जैसा मैंने अभी आपको बताया. लोगों ने बोला कि तेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मत या, और अच्छा है. जो इसने लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं 24 घंटे के अंदर ये लड़ाइयां खत्म कर दूंगा, सब फेल. इंडिया पाकिस्तान की भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल बोल के. आज तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पढ़े लिखे कम है वहां पे लोग, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ओपनली कि भाई तुम बोल क्या रहे हो तुम. इट्स नॉट पॉसिबल. अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेट समझ में आता है पाकिस्तानियों को, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का 0.1% का बल्ब जल गया सर का. तो आप हर चीज में देखेंगे फेल. माचो इमेज दिखाने के लिए बोला कि वेनेजुएला में जाके नाव में कुछ लोग चल रहे हैं, मारो उन पे एयर स्ट्राइक. तो कर दी मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक. अब वो कह रहे हैं इनोसेंट लोग थे, इसने मार दिए. तो दोस्तों हर जगह फेल. ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन की अगर लड़ाई बंद हो जाए तो कुछ तो हो दिखाने के लिए यार, कुछ तो हो. कब तक ये जो बाइडेन को ब्लेम करेगा कि स्लीपी जो ने ये कर दिया वो कर दिया. अरे भाई आज की तारीख में तू राष्ट्रपति है, करना तेरे को है. जो उसने करा वो कर दिया. उसका गाना बंद कर और इस लड़ाई को बंद करवा. अच्छा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो मान नहीं रहा इसकी बात. और क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो कह रहा है कि यार सारी की सारी जो चीज है इसने डिक्टेशन तो बोला नहीं उसने, लेकिन ट्रंप ने उसको धमकी दे दी. ट्रंप चाहता है कि किसी तरीके से ज़ेलेंस्की को इतना फोर्स कर दे कि ज़ेलेंस्की साइन कर दे. अपनी विक्ट्री के चक्कर में, अपनी ऊंची करने के चक्कर में पूरे एक देश को, यूक्रेन को, ही इज विलिंग टू थ्रो यूक्रेन अंडर द बस. अब यहां पे ज़ेलेंस्की फिर से ट्वीट करता है, यूक्रेन इज ग्रेटफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, टू एवरी अमेरिकन हार्ट एंड पर्सनली टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द असिस्टेंस दैट स्टार्टिंग विद द जेवलिन्स हैज बीन सेविंग यूक्रेनियन लाइव्स. वी थैंक एवरीवन इन यूरोप, इन द G7, इन द G20 हु इज हेल्पिंग अस डिफेंड लाइफ. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द सपोर्ट. अब ये सबको थैंक, ये कह रहा है कि यार मैं सबको थैंक करूंगा. ज़ेलेंस्की इतना डेस्परेट हो गया, कहता है कि एवरी अमेरिकन को उसने थैंक कर दिया, कि हर एक अमेरिकन को थैंक यू, यूनाइटेड स्टेट्स को थैंक यू, पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू. ये कहता है G7 को थैंक यू, G20 को थैंक यू. अब ये और बाकी है कि यूनाइटेड नेशंस को थैंक यू, ये भी बोल दो तुम. It is important not to forget the main goal to stop Russia's war and prevent it from ever igniting again, and to achieve that peace must be dignified. बस da. फिर एंड में इसने पूरा देखो, थैंक यू टू एवरीवन हु इज हेल्पिंग, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू यूरोप, आई एम प्राउड ऑफ आवर पीपल, ग्लोरी टू यूक्रेन,
and everything must work out the right way so that this war is truly ended and so that it does not happen again. Thank you to everyone. बस इसने इस ट्वीट में करीब 25 बार थैंक यू बोला. G7, G20 सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कोई बात नहीं, घर की बात है, थैंक यू बांट रहा है ये. क्योंकि दोस्तों ट्रंप फिर उसी पॉइंट पे आ गया कि इसने थैंक यू नहीं बोला. बेसिकली ट्रंप की यह टैक्टिक्स है कि किसी तरीके से जेलेंस्की की बाहें मरोड़ दें और चीख निकले जेलेंस्की को, दर्द हो और जेलेंस्की साइन कर दे उस डॉक्यूमेंट में कि हाँ ठीक है साहब, अगर आप यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो कर दो यार. अगर आप ये चाहते हो कि मैं पैर पकड़ लूं पुतिन के तो मैं करने को तैयार हूं, बताओ क्या करना है. ये उस लेवल पे लाना चाहता है और उस लेवल पे ट्रंप जेलेंस्की को ब्लैकमेल कर रहा है.